बंधु, वृंदावन जाना कुछ करना या मत करना, ब्रजरज में लोट लगाना, लोट लगाना। हो सके तो किसी ब्रजवासी से कहना, ब्रजवासी कुछ देना चाहते हो तो मेरी झोली में वृंदावन की रस डाल दो। और जैसी मिट्टी खाई, मैया ने की चोरे लाला तेने माटी खाई, चोरे चटोरे, देखो चटोरे शब्द आया है, तेने माटी खाई। ना हम भक्तिवान अम्बो सर्वे मिथ्या विशंसिनो, यदि सत्यो गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। मैया मैंने माटी नहीं खाई, तो लाला क्या खाया है? मैया मैंने नाहम खाया है। नाहम मैंने ब्रजवासियों की जन्म जन्मांतर के बंध आया है। मैया मैंने माटी नहीं खाई। मुंह के अंदर पुण्य ब्रह्मांड का दर्शन कराया। एक बार की बात, मैया नंदरानी दही बिलो रही है। इतनी सुंदर झांकी का वर्णन, जय जय, इतनी सुंदर झांकी का वर्णन सुखदेव जी करते हैं। क्यों मम बासहं प्रतुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम। मैया नंदरानी, क्या इतने लोग थे काम करने वाले, फिर भी मैया लाला का सब काम मैया अपने हाथों से करती थी। और मैया नंदरानी आज दही बिलो रही है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। मैया ने हाथ पकड़ा, कन्हैया कह बोले कि मैया बहुत जोर की भूख लगी। कन्हैया कह बोले कि मैया मैया बहुत जोर की भूख लगी है, वो दूध पीवा। मैया को गोदी में लियो, मैया ने लाला गोदी में लियो और गोदी में लेके दूध पिपावे लगी और कन्हैया चूसर चूसर करके दूध पीपे लगी। भैया सामने से हट जाओ भैया।
संभव नहीं है बेटा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय अपनी जगह पर बैठे ही प्रणाम कर लें, सब गाना संभव नहीं है। हरि गो गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बेटा आगे से जाया करो। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। और मैया लाला को छोड़कर दूध पिलाते पिलाते मैया को याद आई, मैं दूध धर के आई हूं चूल्हे पे। दूध धर के आई हूं। तो कन्हैया बोले मैया एक बात बता, तू को दूध मामा 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 ए मामा ध्यान दें। और आज मैया बोली, कन्हैया बोले मैया एक बात बता, तुको दूध प्यारो कि तुको पूत प्यारो? लाला मोकू तो पूत प्यारो है, मोकू तो पूत प्यारो है। और दूध पिलाते पिलाते मैया को याद आई, अरे 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 मैं कहीं चूल्हे पे दूध धर के आई हूँ, दूध अग्नि में नहीं गिर पड़े। और कन्हैया को छोड़कर भागे दूध तारबे के ताई, और कन्हैया मचल गए। कन्हैया सोच पे लगे मेरी मैया को मोती ज्यादा वो दूध है क्यों? ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को पता है अग्नि में दूध गिरना अच्छा नहीं मानते, अशुगुन होता है। माताएं ध्यान दें, माताएं जब बच्चों के लिए जब दूध गर्म करें ना, तो दूध में पानी मिलाकर ही गर्म करना चाहिए। बिना पानी मिला दूध हम गर्म करते हैं, उस दूध को बच्चा पीता है तो बच्चे का तेज जो है वो कम होता है। इसलिए दूध में पानी मिलाकर ही गर्म करना चाहिए। अब आपको परवाह करने की कोई भी जरूरत नहीं है, दूध वाला ये काम पहले ही करके ले आता है। उसको ज्यादा परवाह है तुम्हारे बच्चे के तेज की, कि तुम्हारे बच्चे का तेज कम नहीं हो जावे, इसलिए पहले ही काम करके लाता है। कन्हैया ने आज सारी मटकी फोड़ दी।
जो मटकी फोड़ी, ध्यान दो, गल्ला ना करो, गल्ला ना करो, सारी मटकी फोड़ दी। और आज मैया लाला को ऊखल से बांधने लगे। जो ऊखल से बांधे, रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाए। मैया रस्सी और इकट्ठी कर कर बांधे, रस्सी फिर 2 उंगल छोटी पड़ जाए, और इकट्ठे कर रस्सी फिर 2 उंगल छोटी पड़ जाए। रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य तो बहुत है, लेकिन जो तुम्हारे मतलब का है वही समझ लो। भगवान जीव के बंधन में कब आते हैं? जीव भक्ति करता है। जीव भक्ति करता है और ठाकुर अनुग्रह करते हैं, तभी जीव के बंधन में ठाकुर आते हैं। और आज अब ठाकुर बंधन में आ गए, भगवान की दृष्टि आंगन में खड़े वृक्षों पर पड़ी। वृक्ष कौन है? ये कुबेर के पुत्र नलकूबर मणिग्रीव नदी में नग्न स्नान कर रहे थे स्त्रियों के साथ, कि नारद जी को देखकर स्त्रियों ने कपड़े पहन लिए, लेकिन निर्लज्ज की भांति स्नान करते रहे, स्नान करते रहे। और आज नारद जी ने श्राप दिया, जब गोविंद के आंगन के वृक्ष बनोगे। भगवान के आंगन के वृक्ष हैं, अर्जुन के वृक्ष बने। भगवान ऊखल को खींच के लेके गए हैं। भगवान तो पेड़ के बीच में से निकल गए, ऊखल अटक गया। जो झटका मारा वृक्ष गिर पड़े, उसमें से नलकूबर मणिग्रीव जो हैं वो प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, नलकूबर मणिग्रीव अब तुम जा सकते हो। नलकूबर मणिग्रीव कहते हैं, गोविंद हमारी भाग की बलिहारी तो देखो, जब यहां पर हम आना नहीं चाहते थे, जब यहां पर हम आना नहीं चाहते थे तो नारद जी ने हमको भेज दिया। अब यहां से हम जाना नहीं चाहते तो आप हमको भेज रहे हो। ये गोविंद हम सच कहते हैं, जब आप मक्खन खाकर आते थे और मक्खन लगे हाथ को आप हम वृक्षों से पहुंच देते थे, गोविंद हम सच कहते हैं, हम जीभ निकालकर मक्खन को चाट लिया करते थे। आपका हाथ का मक्खन खाने के लिए मैं कब मिलेगा? भगवान ने कहा जाना तो पड़ेगा। नलकूबर मणिग्रीव कहते हैं, गोविंद हम चले जाएंगे, लेकिन जाते जाते आपसे एक वादा करके जाते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। हे गोविंद, आज से पहले हमने वाणी को खोला है, केवल और केवल लोगों की निंदा की है, निंदा की हमने, गाली बकी है। आज के बाद वाणी को खोलेंगे तो प्रभु केवल आपका नाम लेंगे। नलकूबर मणिग्रीव भगवान को प्रणाम कर अंतर्ध्यान हो गए। ध्यान देना मेरे भाई बहन, कुबेर के पुत्र माने धनवानों के पुत्र। अक्सर देखा गया है धनवानों के पुत्र अक्सर बिगड़ जाते हैं। अक्सर ये चीज सब पर लागू नहीं होती, अक्सर बिगड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने धन को कमाया तो है नहीं है, उनको धन तो कमाया धन मिला है, कमाया धन उनको मिला है, अक्सर बिगड़ जाते हैं। जब गोकुल में बहुत उत्पात मचने लगा, बहुत उत्पात मचने लगा, तो नंदरानी कहती है, कन्हैया के बाबा क्यों ना हम लोग गोकुल छोड़कर हम लोग वृंदावन चलें। वृंदावन क्यों? वृंदावन किसे कहते जानते हो? वृंदाया तुलस्या वनम इति वृंदावनम।
तुलसी के वन को वृंदावन कहते हैं। वृंदाया राधिका वनम इति वृंदावनम, जो राधा रानी का वन है उसको वृंदावन कहते हैं। और वृंदावन का अर्थ है जिसको कोई तीर्थ सहारा नहीं देता, उसको एकमात्र वृंदावन सहारा देता है, इसको वृंदावन कहते हैं। एक श्लोक है, भागवत जी का तो नहीं है, प्रभुदानंद सरस्वती जिन्होंने वृंदावन महिमामृत को लिखा, कभी मौका मिले तो उसको पढ़ना, बहुत सुंदर भाव है। वृंदारण्ये वरस्याम कृपिरपि परतो नोचिदानंद देहो रंकोपि श्यामतुल्यो परहिं परमिहना परत्रात भूतानंत भूति शून्योऽपि श्याम्यः श्री हरि भजन लवे नाति तुच्छार्थ मात्रे लुब्धौ नान्यत गोपी जन रमण पदाम्बज भोज दीक्षा सुखेपी। ध्यान देना, वृंदारण्ये बरस्याम, बोले हे प्रभु मैं वृंदावन में रहना चाहता हूं। जय जय। क्या बनना चाहते हो? गोप, ब्रजवासी, क्या बनना चाहते हो? तो भक्त कहता है वृंदारण्ये वरस्याम कृमिरपि परतो। हे गोविंद मुझको कीट बना दो, गंदी नाली का कीड़ा बना दो, मैं कीड़ा बनकर रहने को भी तैयार हूं वृंदावन में। किंतु हे गोविंद इस चिदानंद देह की प्रार्थना नहीं करता कि मुझको अच्छा ही रूप मिले, गाय बनूं, वृक्ष बनूं, ये बनूं, वो बनूं। अरे नहीं, किसी नाली का मुझको कीड़ा बना दो। रंगोऽपि श्याम तुल्यो परमिमना, बोले कैसे रहोगे, कैसे रहोगे? तो कहता है गरीबी में भी रह लूंगा, अतुल संपत्ति की चाह भी नहीं है मुझको, कुछ मिले तो खा लूंगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, उसकी किसी चीज की चाह नहीं है। क्या करोगे? वृंदावन में रहकर क्या करोगे? हरि भजन? अरे नहीं, देखना प्रभु हरि भजन नहीं भी हो, मैं तमाम विषयों में पड़ा रहूं, वृंदावन में विषय भोग भी करता रहूं, तभी मैं वृंदावन में ही रहना चाहता हूं।
क्या चाहते हो वृंदावन में? भक्त कहता है जब गोपियां श्री राधा गोविंद कहकर जब निकल कर जाती हैं या जाएंगी, उनके चरणों की धूल मुझ पर गिर जाएगी। बस इसी कामना की मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं केवल वृंदावन में ही रहूं, अन्यत्र मैं कहीं नहीं जाऊं। बंधुओं, ये वृंदावन की महिमा है। हमारे दरोगा जी बैठे, उनकी पत्नी बैठी हैं, कल कह रही थी गुरुजी एक कमरा कितने का मिलेगा वृंदावन में? बच्चों की शादी के बाद वृंदावन में ही रहेंगे। बंधुओं, वृंदावन में कुछ भी बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, लेकिन भक्त वृंदावन को छोड़कर बाहर आने को तैयार नहीं है। ये वृंदावन की महिमा है, वृंदावन की महिमा है। वृंदावन महिमामृत प्रभुदानंद सरस्वती पाद का लिखा हुआ। कभी सुनना, कभी सुनना, आनंद आ जाएगा। ऐसे ऐसे वृंदावन के प्रति भाव हैं कि तुम्हारा मन करेगा कि छोड़कर भागो वृंदावन, छोड़ो बरेली को, क्या रखा है। ये वृंदावन की महिमा है। देखो जो भक्त होते हैं ना, भक्त ठाकुर के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और कुछ भी बनने को तैयार है। एक सच्ची घटना बताता हूं। एक भक्त थे, ब्राह्मण थे। सुबह मंडी पहुंचे फूल लेने के लिए, तो एक डलिया में माली फूल लेकर बैठा था। बड़े सुंदर फूल थे। तो सोचा कि चलो आज अगर डलिया के ये फूल मिल जाएं तो ठाकुर का श्रृंगार करूंगा। उस जमाने में पूछा, भैया माली भैया कितने की डलिया है? उस समय 1 पैसे से भी कम की कीमत थी। आप कम से कम 1 पैसा मान लो। बात चल रही थी, इतने में क्या हुआ, औरंगजेब का एक सिपाही था, वो आ गया। बोले माली ये हम लेंगे। माली ने कहा, हुजूर ये तो पंडित जी सौदा कर रहे हैं। कितने में? बोले 1 पैसे में। बोले मैं इसका 1 रुपया दूंगा, देखना रुपया दूंगा। पंडित जी बोले मैं ठाकुर के लेके जा रहा हूं, ये रुपया देगा? ठीक है मैं 2 रुपया दूंगा, बात नहीं करें। बोली बढ़ते बढ़ते 99 रुपये पे आ गई। सिपाही ने कहा 99, पंडित जी ने कहा 100 रुपया। और 100 रुपये उस जमाने में इतनी बड़ी कीमत होती थी, इतनी बड़ी कीमत होती थी, आज के करोड़ों भी कम होंगे। अब औरंगजेब के सिपाही ने सोचा, उसको लेना तो था नहीं, केवल ऐसी बोली बोलना था। हंस के बोला, हाँ है माली इसको दे दो, पंडित कम जा रहे। अब माली कहता है, पंडित जी अब तो बात की बात है, ये डलिया उठेगी तो 100 रुपये में उठेगी। पंडित जी पे 100 रुपये कहाँ? उन्होंने अपना सारा घर बार बर्तन जो था सब बेच दिया। बेचकर 100 रुपये इकट्ठे किए, एक झोपड़ी में बैठे हुए ठाकुर को रखा हुआ है और हाथ से माला बना रहे हैं और रो रहे हैं।
रोने का तात्पर्य दुखी मन से नहीं रो रहे थे, प्रसन्नता से रो ले। ठाकुर तेरी बड़ी कृपा है, आज अपना सब कुछ देकर भी मैं तुझको प्रसन्न कर रहा हूं। और बढ़िया माला बनाई, माला बनाकर अपने ठाकुर जी को माला पहनाई है। इधर श्री विठलनाथ जी ने जैसे ही श्रीनाथ जी का पर्दा खोला तो विठलनाथ जी ने क्या देखा, श्रीनाथ जी के गले में वही माला पड़ी हुई थी और श्रीनाथ जी की गर्दन झुकी हुई थी, गर्दन झुकी हुई थी। विठलनाथ जी ने कहा कि प्रभु ये क्या? भगवान ने सारी बात बताई। भगवान ने कहा, गोसाई जी उस ब्राह्मण के कर्जे के तले मेरी गर्दन झुक गई, गर्दन झुक गई। उसने मेरे लिए सब कुछ बेच दिया। इतना कर्जा मैं कहां रखूंगा, कहां रखूंगा? भगवान स्वयं रोने लगे। श्री विठलनाथ जी गए हैं स्वयं और जाकर घर को छुड़ाया, उनकी संपत्ति को छुड़ाया, लौट कर आए। कहा प्रभु अब तो गर्दन ऊपर कर लो। भगवान ने कहा भी नहीं, पहले पंडित जी को बुला कर लाओ। श्री विठलनाथ जी महाराज, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री विठलनाथ जी पंडित जी को लिबा के लेकर आए। और जैसी पंडित जी आए हैं, पंडित जी को देखकर ठाकुर स्वयं भागे हैं और भागकर उनको अपनी छाती से लगा लिया। महाराज छाती से लगा लिया। ये है भाव, ये है भाव, है वृंदावन का भाव है। ऐसा भाव हो, ऐसा भाव हो तो व्यक्ति कथा सुने, ऐसा भाव हो तो व्यक्ति वृंदावन आए। वृंदावन में आए और वृंदावन में आकर भगवान बछड़ों को चराने के लिए जाते हैं। एक दिन की बात, भगवान ने सखाओं से कहा एक काम करो, तुम सब लोग अपने अपने घर से कुछ ना कुछ खाने की चीज लेकर आना, हम सब लोग बैठकर जमुना किनारे बैठकर खाएंगे। हम भी तो ऐसा करते हैं ना, घर से बना के ले जाते हैं, दूर बैठकर खाते हैं। इसको क्या कहते हैं बोलो? पिकनिक कहते हैं। कल एक परिवार आया बाहर से मिलने के लिए हमसे, तो कहता है गुरुजी आप कहाँ रहते हो? हमने कहा वृंदावन रहते हैं। वो मुझको हंसी भी आई और पता नहीं वो क्यों ऐसा कर रहे थे। तो वो सखा मैया से कहता, मैया मैया कन्हैया ने सबसे कहा कुछ ना कुछ लेके जाने के लिए, मैं क्या लेके जाऊं? मैया बोली बेटा तुझको लेकर जाने की जरूरत क्या, सब लोग लेकर आएंगे तो वहीं पर गाली। ओ मैया मैं लेके जाऊंगा ऐसा ना मैया। अच्छा एक काम कर, गुड़ को ले जा। गुड़ समझते हो ना? और जानते हो गुड़ भी कैसा गुड़ था? 2-4 साल 5 साल का पुराना गुड़ खुले में पड़ा था और पड़ा पड़ा इतना पक्का हो गया था, किसी की खोपड़ी में मार दो खोपड़ी फूट जाए लेकिन गुड़ नहीं फूटे। गुड़ की डेली लेके चल दिया। जो गुड़ की डेली लेकर चला, अब कन्हैया उसके पास भागकर आने लगे। उसने सोचा अगर कन्हैया को मैंने दे दिया और कन्हैया ने सबको दिखा दिया तो कितना बेइज्जती होगी, कितना गरीब है, क्या लेकर आया है, इसको फेंक दूं? बोले फेंकने से अच्छा है कि मैं इसको खुद ही खा लूं। उसने गुड़ की डेली मुंह में धर ली। अब गुड़ की डेली इतनी पक्की थी ना, दांतन थे बाकू, वो तोड़ पा रहा है। और इतनी बड़ी ना उसको वो निगल पा रहा है। कन्हैया बोले तेरे मुंह में कहां हूं, मुंह में कहां हूं? अच्छा तारी कैसे ना मानेगा तू? कन्हैया ने कहा कि पता, बाकी दोनों पाम खींचे, पाम खींच के बाद लिटायो, बाकी छाती पर बैठ गए, एक हाथ से बाकी मुंह को दाबियो।
मुंह को दाबकर 2 3 4 उंगलियां बाकी मुंह में दी और थूक लार से सना हुआ गुड़ कन्हैया ने निकाला, जिसमें से थूक और लार, बोलो ना, टपक रही थी। उस गुड़ को लिया और कन्हैया ने अपने मुंह में, जो मुंह में धर्यो, जो मुंह में धर्यो, ऊपर खड़े थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने देखा, ए भगवान, ऐसा कोई भगवान होता है? ब्रह्मा जी को शंका हो गई। और आपसे एक बात कहूं, जो शंका में रहते हैं ना, आपको पता है वो कहाँ रहते हैं? वो लंका में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? लंका में रहते हैं। और जो विश्वास में रहते हैं वो सीधा वृंदावन में रहते हैं। ब्रह्मा को शंका हो कि ब्रह्म नहीं हो सकते। इधर कंस ने भगवान को मारने के लिए अघासुर को भेजा। अघासुर अजगर के रूप में आया और भगवान ने अघासुर दिया। इधर भगवान सखाओं के साथ भोजन कर रहे हैं बैठकर। ब्रह्मा जी पहले बछड़ों को हरण करके ले गए। जब भगवान बछड़ों को देखने के लिए आए, भगवान के सखाओं का हरण कर कर ब्रह्मा जी ले गए और ब्रह्मलोक में ले जाकर सुला दिया। भगवान समझ गए ब्रह्मा की चाल है। भगवान ने क्या किया, अपने रूप से सखाओं को बनाया, बछड़ों को बनाया और सबको लेकर गोष्ठ में आ गए। और आज पूरा वृंदावन कृष्णमय हो गया। पूरा वृंदावन कृष्णमय हो गया। साल भर बीत गए। ब्रह्मा जी ने सोचा, देख के तो आना चाहिए वृंदावन में, अब तो रोवन पिट्टन मच रही दिखे। साल भर से बच्चा गायब है। और जो देखे, क्या देखे उनने, जिनको वहां सुबह के आ रहे हैं वो तो यहां खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी भग के आए, जो देखा वो तो यहां सो रहे हैं, यहां है तो वहां कैसे आए? ब्रह्मा जी फिर वृंदावन में आए देखने के लिए, वो तो यहां खेल रहे हैं। इस बार ब्रह्मा जी आए वृंदावन में, ध्यान देना। और हमारे भगवान ने बनाया ब्रह्मा का भेष, और ब्रह्मा का भेष बनाकर पहुंच गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में पहुंचकर द्वारपालों से बोले, सावधान हो जाओ। बोले क्यों? हमने सुना है आजकल एक नकली ब्रह्मा आया हुआ है, उसे अंदर आने मत देना। ऐसे कहकर ब्रह्मा की कुर्सी पे जाकर बैठ गए। थोड़ी देर में जैसे असली ब्रह्मा आए ना, द्वार पर रुक जाओ। बोले क्यों? तुम नकली हो। ब्रह्मा जी बोले हम नकली हैं। असली कौन है? असली तुम्हारा बाप भीतर बैठे हुए हो। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी बोले मेरा बाप कहाँ ते आए गयो? जो जाके क्या देखा, ब्रह्मा ही तो, भगवान ही तो ब्रह्मा के बाप हैं, पिता हैं। ब्रह्मा समझ गए, अंतर्ध्यान हो गए भगवान। ब्रह्मा जी सखाओं को लेकर आए, भगवान से क्षमा मांगी। यमुना विषैली हो गई थी। यमुना में काली नाग रहता था। यमुना को भगवान ने काली नाग को दूर किया, यमुना को शुद्ध किया। और गोपियां यमुना में नग्न स्नान करती थीं और माँ कात्यायनी का अर्चन किया करती थीं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरु ते नमः। ये भागवत का सिद्ध मंत्र है। किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, इस मंत्र की माला करे, उसका विवाह शीघ्र हो जाता है। और आज भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुरा कर बताया, अरे गोपियों, यमुना में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, जिससे वरुण देवता का अपमान होता है। आगे आने वाली शरद की रात्रि में तुम्हारा अभीष्ट हम पूरा करेंगे। भगवान ने शिक्षा दी। अब गिरिराज जी हम आपको ले चलेंगे। बातें पहले, कल के लिए एक सूचना। कल कथा को छठा दिन है। कल की कथा में भगवान के रास का वर्णन होगा। रासलीला होगी, डांडिया होगा। आप में से किस किस को डांडिया आता है? हाथ खड़ा करो। कोई को नहीं आता डांडिया? अच्छा, एक बस अकेली आप हो? अच्छा, दो बस, और कोई ना है?
डंडा खेले कहाँ जो मारे कहाँ एक दूसरे को। हाँ हाँ भैया समझ गए, देखो समझ नहीं समझे आप। अच्छा वो भी पीछे बैठी हुई हैं। तो जिनको डांडिया आता हो सब लोग अपने साथ में चांदी की डंडी लेकर आना और डांडिया खेलने के बाद में वो डांडिया यहाँ चढ़ा देना। बोलो राधे राधे। अब कोई आवे कोई ना है, बोलो राधे राधे। और कल ही भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ संपन्न होगा। और आपको पता है विवाह में कितने पक्षों में? 2, एक छोरा वाले और एक छोरी वाले। एक घराती है, दूसरे बराती है। अब आपको हमको ये तय करना है कौन छोरा वाला और कौन छोरी वाला। लेकिन वृंदावन से हम आए हैं, प्रायति हमें मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो कन्हैया हमारे हैं, रुक्मिणी जी आपकी हैं, ठीक है ना। अब कोई ना बोल लो, सांप सूंघो सबको, ठीक है। हम बारात लेकर आएंगे, लड्डू कचौड़ी खिलाओगी नहीं खिलाओगे? खिलाएंगे। कोई मोते ना बोल लो महाराज। अच्छा चलो ठीक है। अब छोरा वाले हैं, दहेज की बात पहले ही कर ले। घबरा गए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो चाहते हैं बारातियों का स्वागत पान पराग से हो। धूमधाम से कल हम लोग जब घर से निकलकर आप लोग आए, रुक्मिणी जी को बेटी समझ के ही घर से निकल कर आए। कन्यादान की सामग्री लाएंगे। और कल जब रुक्मिणी आपकी बेटी हुई तो भगवान कहाँ लगे? आपके दामाद, है ना। और दामाद कभी कभी घर में आमे अच्छो लगे, है कि ना, है कि ना। दामाद जब पहली बार पहले शुरू में घर में आते हैं ना, तो अंदर से बढ़िया नए स्टील के बर्तन निकले जहाँ में चिप्पी चुपकी रहे प्लास्टिक की। बोलो राधे राधे, है ना। 2-3 सब्जी होंगी, का 2 मीठा भी होगा, पूरी कचौड़ी बनेगी। अगले दिन 2 सब्जी, 1 दही, 1 मीठा, और तीसरे दिन दाल चावल, उड़द की दाल, रोटी। और चौथे दिन सास कहेगी लाला जी कोई दिखाई ना पड़ रहा, एक काम करो ठेला ले जाओ, 2 किलो आलू ले आओ। बोलो राधे राधे। मैंने देखा है जमाई 2 किलो आलू लेकर बाजार में। तो भैया दामाद कभी कभी घर में आए, अच्छा लगता है ना। अब भैया यहाँ कोई दामाद बैठे हो तो बुरा मत मानिए, हम तो ब्रजवासी ऐसी कहती नहीं है। धूमधाम से कल उत्सव हम लोग मनाएंगे। वृंदावन में एक छोटी सी गौशाला हमारी चलती है, पीछे गौशाला का काउंटर है। और आज कुछ लोगों ने सेवा दी है, उन सब के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और पीछे पंडित जी बैठे हैं, गौ सेवा में जरूर कुछ ना कुछ देकर अपनी रसीद प्राप्त कर सकते हैं। एक बार राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। एक बार की बात, हमारे कन्हैया को बहुत जोर की भूख लगी। कन्हैया आई मैया के पास के बोले मैया मैया कछु खावे को देना। मैया बोली लाला चाकू नहीं खामे, जय जय की है, जय जय की, जय जय की है। हाँ लाला जय जय की है। कन्हैया आए बाबा के पास में के बोले के बाबा बाबा मैंने मैया थी खावे को मांगे। मैया कह रही जय जय की है। कौन सी जय जय की बात कर रहे हैं? तो नंद बाबा कहते हैं बेटा हम लोग प्रत्येक वर्ष इंद्र का पूजन करते हैं। इंद्र का पूजन क्यों? नंद बाबा बोले देखो इंद्र बरसात करते हैं, हम लोग किसान हैं, हमारे अन्न होता है, इसलिए इंद्र को पूजन करते हैं। भगवान ने कर्म के सिद्धांत को समझाया। कहा बाबा अगर ऐसी ही बात है तो इंद्र को आकाश से जल नहीं अन्न बरसाना चाहिए। बाबा इंद्र किसी के भाग को नहीं बदल सकता। बाबा हम लोग वनवासी हैं, अगर हमको पूजन करना है इस वन का पूजन करना चाहिए, हमको पूजन ब्राह्मणों करना चाहिए, और हमको इस गिरिराज का पूजन करना चाहिए जिसकी तलहटी में हम लोग रहते हैं। और बाबा ये गिरिराज जो है ना साक्षात स्वरूप है नारायण का।
बाबा मुझको याद है जब जब ब्रज पर आपत्ति विपत्ति आई उस समय केवल और केवल आपने नारायण को ही पुकारा, इंद्र को तो पुकारा नहीं। इसका मतलब ये हो गया नारायण कुछ भी कर सकते हैं, नारायण बरसात नहीं कर सकते। बाबा हमको तो अपनों से मांगना चाहिए, क्यों हम किसी और से मांगे। अच्छा लाला क्या करना चाहिए? कन्हैया बोले 56 भोग बनने चाहिए। 56 भोग बन के तैयार है गए। कन्हैया राधारानी के पास में, राधारानी एक काम करो, आधा रूप तुम्हारो आधा रूप हमारो, इस रूप से प्रकट हो जाएंगे। तो गिरिराज जी पर जो स्वरूप है ना वो राधा गोविंद का सम्मिलित रूप है। भगवान एक रूप से पूजा करते हैं, एक रूप से भगवान पूजा कराते हैं। ब्रजवासियों को लेकर आए, गिरिराज जी की तलेटी पर आए, स्नान कराने लगे, जल कम पड़ा, भगवान ने मन से गंगा को उत्पन्न किया जो मानसी गंगा कहलाई। बोले मानसी गंगा की जय हो। अब क्या करें, पूजन भयो और अब भोग लगे लोगों। लाला तू तो कह रहो तेरो गिरिराज दर्शन देगो, आयो क्यों ना गिरिराज? कन्हैया बोले आवेगो, जयकारा लगाओ। बोले गिरिराज बाबा की नहीं आयो? अच्छा बुलाओ, गिरिराज बाबा आओ आओ, बुलाओ बुलाओ। कौआ उड़ा रहे हो क्या? भावते बुलाइए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, अरे झूम लो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो।
तो यहाँ से सब लोग 56 भोग का प्रसाद हमसे लेकर जाएंगे, बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तो पे चढ़े दूध की धार, धार तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तेरे कानन कुंडल सोह रहे, 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 तेरे कानन कुंडल सोह रहे। डोरी पे, डोरी पे, डोरी पे हीरा लाल, हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहा। डोरी पे हीरा लाल, लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तेरी गोबर, तेरी गोबर, तेरी गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तेरे गले में घंटा सोहे रहा, तेरे गले में घंटा सोए रहो, तेरे गले में घंटा सोहे रहा, तेरे गले में घंटा सोए रहो, तेरे गले में घंटा सोहे रहा। तेरे गले में ईश्वर विश्राम, विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बेटा ये हटाना रास्ता खाली। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी, यूं बाबूजी, बाबूजी इधर से, इधर से बाबूजी, इधर से, बाबूजी इधर से। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। सखी नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। दासिया नाथ के नाथ आपको सुख दुख जीवन साथ, श्री चरणों में बल बल जाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन, एक युगल छवि बल बल जाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलवा के बिहारी लाल की जय।